हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो यहाँ पर मैंने कर दी है लंच बनाने की तैयारी। मौसम में गर्मी थी और हमने सोचा जल्दी से लंच बना लेते हैं। आलू काफ़ी गर्म थे तो मैं कूलर की हवा में लेकर आ गई थी। और यहाँ पर बच्चों की आज संडे के दिन छुट्टी थी तो सारे बच्चे घर पर ही थे। तो मैं बनाऊंगी चावल के साथ में आलू बड़ी की सब्ज़ी। काफ़ी टेस्टी लगती है और ये बढ़िया आज मैं काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ अपने नए घर में। पहले मैंने बहुत समय पहले बनाई थी अपने पुराने घर में ही, वो भी गैस के चूल्हे पर अपनी पुरानी किचन में। तो यहाँ पर हमारे चावल उबल चुके हैं। अब इनको मांड अलग कर दिया है और चावल अलग। अब इनको अलग अलग करके मांड भी पीने के काम आ जाएगा, क्योंकि कई सारे लोगों को गाढ़ा गाढ़ा मांड पीना चावल डाल के पसंद है। तो चावल पतीली में करने के बाद में उधर अपने पतिदेव को भी काम सौंप दिया है कि आप लहसुन प्याज काटो तब तक, जब तक मैं दूसरी तैयारियां कर लेती हूँ। और बड़ियों को पानी में से निकाल लिया है क्योंकि वो फूल कर मोटी मोटी हो चुकी है। अब करेंगे उन्हें कुछ ही देर बाद फ्राई। उधर प्रीति लगी हुई थी कपड़ों की धुलाई में। भाई इनका औरतों का समझ में नहीं आता, इनका दिमाग कहाँ काम करे। जो चीज़ हम खरीद कर लाए हैं तो वो ज़रूरत की तो लाए हैं, करंट में यूज करने के लिए। भाई चॉपर थे कई टाइप के। एक तो था ऐसे वो रस्सी सी खींचने वाला, ठीक है भाई, वो तो मैनुअल था। और उसके बाद में एक था इलेक्ट्रिक, तो वो मैनुअल वाला तो टूट गया, पता नहीं क्या उसमें खराबी आई, वो तो हो गया कंडम। तो भाई दूसरा जो है इलेक्ट्रिक वो रखे है ये बिल्कुल संगवा के संदूक के भीतर जोड़ू संगोड़ू महिला की तरह। अब इसे मिक्सी में ग्राइंड करेगी। मिक्सर में ग्राइंड करने से क्या है, छोटा सा तो ये इतना सा तो मटेरियल छोंक का उसमें अंदर ही लग जाएगा। फिर उसके ब्लेड नु साफ करेगी अंदर तक काट काट के। छोंक का सामान इतना सा है, कुछ भारी भरकम चीज़ बनावे जिसमें बहुत सारे प्याज, बहुत सारे लहसुन टमाटर, जैसे पापा जी पनीर बने। हाँ कुछ भी ऐसा जिसमें ग्रेवी बहुत चाहिए यार, वो तो उसमें तो आ जा भाई ग्राइंडर में। अब ये ग्राइंडर में डाल लगी इतना बड़ा उसका गिलास, ये नीचे लगे रह जाएंगे तली में। भाई हमारा तो समझ में इनका पता नहीं क्या है ये राग। जो चीज़ ले आए उसे करंट में यूज करो, उसका फ़ायदा उठाओ। अब तो नहीं बोलने की कुछ भी। अब तो अपनी धुन में लगी पड़ी लगा हाँ काट बोलने की नहीं कुछ भी। गलती है ना, इसलिए नहीं बोलने की। गलती है ना। गलती मान रही पापा जी, मम्मी आज मान रही मतलब अपनी गलती। अच्छा हाँ। चल फिर तो ठीक है। मैं सोचूं हमारी अच्छी सी किचन हो, उसमें अच्छा अच्छा सामान हो, फिर मैं सब बहुत ही सुंदर तरीके से ये सजाऊं। देखिए कितनी अच्छी किचन है, इससे अच्छी किचन हो सके कोई है? तुझे सारे मॉड्यूलर किचन है वो भी हो। पापा जी ऐसी हर औरत का सपना हो उसका सुंदर सा घर हो, वो बहुत ही सजा कर रखा है, उसे संवार कर रखा है। तो ये सुंदर नहीं है तेरा कहने का मतलब? देखिए तड़के कितनी मेहनत करी, इससे सुंदर क्या घर होगा है? सारी घास निकाल दी, एकदम सिस्टम चकाचक हो रहा। और अभी तो मौसम सही सा होगा ना, ये सब बिल्कुल बढ़िया लग रहा है यहाँ बैठ के। अभी तो गर्मी सी और है। हाँ, मैंने कमेंट पढ़ लिए उस लीची की टहनी को काटने की जरूरत नहीं है, क्यों? उसके नीचे लकड़ी लगा दो कहीं। वो सीधी हो जाएगी। कहीं की कहीं बात कर लगे, वो लीची का पौधा चमक गया ऐसे, उसे देख के नु कह रही उसे सपोर्ट नहीं, लगा दी। सब्सक्राइबर के कमेंट आ रहे थे ना, हमने वीडियो में ही तो पूछा था, हाँ बताइए वही पूछा था इसका। ना ऐसा कि क्या करें इसका, इसकी जो शाखा है ये ब्रांच ये काट दें, ये ऐसे ऐसे ही रखें? तो नहीं काटने के सपोर्ट लगा देंगे भाई। सपोर्ट लगा दो उसमें। उसमें भी देख लेंगे करके कि ये कितना आगे ग्रो इसमें करेगा, पीस का कैसे लंबी करेगा। देखो भर रहा है यार। तो इनके ताने तो हमेशा ऐसे ही चलते रहते हैं। ये मुझे कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन मैं कभी भी इनकी बात का बुरा नहीं मानती। मुझे पता है ये थोड़ा सा प्यार में ही ऐसी भाषा से बात करते हैं। तो चलो भाई, इधर मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें देसी घी डाल दिया और बड़ियों को पहले फ्राई कर लेते हैं। अगर हम इस तरीके से सोया चंक्स भी बनाकर खाएं तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। एक दिन गुड्डू ने बनाए थे, मैंने भी टेस्ट किए थे, तो काफ़ी बढ़िया लगे थे देसी घी में जब बनते हैं ये। तो अभी चूल्हा जो है बार बार बुझता जा रहा था, हवा इधर उधर की चल रही थी। और ये गुस्से हमने धूप में नहीं सुखाए थे और इनमें सिलन आई हुई थी। कट्टे में तो भर के रख रखे हुए हैं क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसी है, वैसे ही सिलन आ जाती है थोड़ी सी बारिश में ही, और फिर ईंधन जलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनको मैं लगातार चलाती जा रही थी और चूल्हे में फूंक भी मारनी पड़ रही थी बार बार। एक लकड़ी का गुटका लगाया लेकिन चूल्हा फिर भी न जल पाया। और यहाँ पर ये बढ़िया हमारी बस कुछ ही देर में फ्राई हो जाएगी। अब इनको निकाल देते हैं और इसी झरने में मैंने इनको निकाल दिया था क्योंकि सूख गया था। चिंकी बोली मम्मी एक बड़ी उसमें ही रह गई, उसको भी मैंने निकाल दिया। अब डाल देते हैं सरसों का तेल और इसमें डालेंगे लहसुन प्याज
अदरक, जो जो चीज़ें हमने काटी है। आज मैंने उनको बारीक नहीं पीसा है, बस प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया है। आलू को अभी तक मैंने फोड़ा नहीं था, अब आलू को भी अच्छे से फोड़ लेते हैं और ना ही इसमें मैंने पानी डाला है। माँ अगर सब्जी बनाती तो पहले आलू फोड़ के उसमें पानी डाल देती, क्योंकि ये उस टाइम तक काफ़ी गर्म थे। जब तक तेल गर्म होगा, जब तक मैं अपने दूसरे जो है काम निपटा लूँगी। तो आलू को मैंने थोड़ा सा बारीक कर लिया है। और कच्चे धरती का ये फ़ायदा होता है, हम कहीं भी हाथ धो सकते हैं, पानी तुरंत ही धरती माता सोख लेती है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा और ये ले लिया है अदरक, लहसुन, प्याज, तीनों चीज़ें इसमें कटी हुई हैं। तो इसको डाल देते हैं अब कढ़ाई में। कढ़ाई में डालने के बाद में अब इसको चलाएंगे। और प्रीति बोल रही थी कि बस जल्दी जल्दी बना लो, बारिश किसी भी समय आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर फिर कपड़े भी सुखाने हैं। और बारिश आ जाए तब प्रॉब्लम, ना आए तब प्रॉब्लम। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और दुपट्टा भी गीला हो रखा था, पूरे सिर में इतना मतलब पसीना आता है काफ़ी ज़्यादा। और खाना बनाते टाइम तो सर बिल्कुल ढकना ही पड़ता है। कभी कभी मजबूरी होती है कि दुपट्टा नहीं ले पाते गर्मी में। वैसे भी अब हमारा घर जो है बंद है, तो यहाँ पर किसी और की एंट्री तो होती नहीं। जब घर के बड़े आते हैं तब हम लोग दुपट्टा ले लेते हैं, नहीं तो वैसे भी काम करते रहते हैं। सबसे पहले तो अपनी भाई हम किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, किस में नहीं, वो देखना चाहिए काम करते टाइम। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है, मसालेदार। और इसमें मैंने डाल दिए हैं सोयाबीन बड़ी। अब इनको अच्छे से इस मसालों में मिक्स कर देंगे और फिर डाल देंगे इसमें आलू का घोल बना के। तो यहाँ पर आलू मैश कर ही लिए थे, बार बार जो है ईंधन को अलटना पलटना पड़ रहा है। हवा भी चल रही है उल्टी सीधी और गर्मी भी है। तो यहाँ पर आलू में थोड़ा सा पानी डाल दिया था। अब इन आलू को डाल देते हैं कढ़ाई में। वही कढ़ाई पलट जाती, आज तो पूरी सब्जी नु कह रहे गुड्डू के पापा तो मैं अभी खाना खिला देती, ये सब्जी तुझे दोबारा बनानी पड़ती। मैंने कहा ये तो बनानी पड़ती अगर ये थोड़ी सी बिखर जाती, क्योंकि कढ़ाई का बैलेंस ख़राब हो गया था। 3 तरफ इसके स्टैंड है, चौथी तरफ नहीं है। अगर वहाँ पे भी होता तो अच्छा होता, उसे सपोर्ट मिल। तो फाइनली मेगा अब पानी लेके आ चुके हैं और इन्होंने प्लेस जो डिनर के लिए है ये चुनाया है, इसको वेन्यू बना दिया है। देखो यहाँ खाट डाल ली और यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं भोजन। और मौसम हो गया है कई दिनों के वेटिंग के बाद में बहुत सुहाना सा मौसम। और ये अपना स्कूटर, अरे बेटे बारिश में क्या कर रहे हो तुम, इसे पीछे लेके चलो, पीछे चढ़ाई है, बैक गियर में पीछे लेके चलो। और ये चल रहा है इनका भाई यहाँ पे लंच। और लंच में आज बने हैं चावल और जो सोयाबीन बड़ी है उसकी सब्ज़ी। रोटी दिख नहीं रही किसी के पास भी, तो रोटी का वेट कर रहे हैं ये, रोटी अभी आती होगी सिकने के बाद में। तो इन्होंने यहाँ बिल्कुल खूबसूरत और सुहानी सी हवाओं के बीच में बैठने का फैसला किया। बीच में नहीं, मतलब इधर से आती है और यहाँ पे लगती है। तुम बेटे इसको बैक गियर मार के ऊपर ही चढ़ा लो, इसे पार्किंग में कर दो, भीग जाओगे। ऐसी बारिश नहीं है तेज़ वाली जिसमें तुम नहा सको, मैं इसलिए कह रहा हूँ इसमें नहाओगे खुजली और हो जाएगी। ज़्यादा पानी अभी दिखाई नहीं दे रहा है, हल्की सी बारिश की शुरुआत हुई है कई दिनों के बाद। मौसम जो है एकदम घुटन वाला था भाई, पसीने सूख नहीं पा रहे थे। लेकिन पसीनों की तो अभी गारंटी नहीं सूखेंगे या नहीं, लेकिन बारिश आ गई है और हवा के साथ में थोड़ी हवा ठंडी सी लग रही है। तो अच्छा नीचे की तरफ ले जा रही है इसे, फिर ये तो अपना स्टंट करती रहेगी। और इसने ना हैंडल लगा लिया इसमें, इसका हैंडल टूटा हुआ था, इन्होंने पता नहीं टेप उठाई और इसका पूरा लगा के ये से अच्छा ये दग गया है। अच्छा ऐसे करा है। अब इसको यहाँ पे खड़ी कर दो पार्किंग में, पीछे हटा के बैक गियर लगाओ उसमें और जो मौसम है उसका आनंद उठाओ फ़िलहाल तो बस। यहाँ इधर रोटी सीखने का प्रोग्राम यहाँ चल रहा और वो उधर वेट कर रहे हैं। चावल वे खा चुके हैं, उन्होंने पहले स्टार्ट कर दिया था। तो बारिश के बीच में कोई बाधा ना हो और इनका लंच जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहे। इस चूल्हे पे आज खाना बन रहा है भाई। उधर बारिश भी स्टार्ट हो गई है, वैसे तो यहाँ पे टिन शेड है, कोई दिक्कत नहीं है ऊपर की तरफ। लेकिन भाई ईंधन भी जो है वो सील जाता है तो उसको जलने में उसको जो है वो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अब तो खाना बनता हुआ बीच में आधा अधूरा, इसे कंप्लीट यहीं पे करना ही होगा। बेटे तुम यहाँ भी आ गए, ये देखो एक जगह रुक नहीं पा रही है नंदनी, ये बारिश का पूरा आनंद उठा रही है। ऊपर से टिन शेड से पानी की धाराएं जो पड़ रही है ना, अब उधर चली गई है।
तो अब थोड़ी तेज़ हुई है बारिश, और इधर हमारे गार्डन में भी जो है अब सूखा ख़त्म होने वाला है। हमको इसमें पानी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मैंने सुबह जो है घास निकाल ली थी इसकी कुछ, लेकिन कोई बात नहीं है, निकाल दी तो निकाल दी, क्योंकि दोबारा से बारिश जब जल्दी हो जाती है वो घास उग जाती है। लेकिन हम निकालते रहते हैं और निकालते ही रहेंगे। ये देखो, ये टिन शेड की नालियों से जो पानी आता है ना, ये इस ग्रास वाली क्यारी में पूरा फैल जाए यहाँ पे, तो इसका भी आनंद आ जाए घास का। वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करती है। फिर नंदनी ने तो छाता उठा लिया भाई अपना, और बारिश को एंजॉय कर रही है छाता लेके। बच्चे ऐसे ही नहा लेती, कुछ गर्मी भी दूर होती है, बिना छाते के ही नहा लो, कोई दिक्कत थोड़ा ही ना है। हाँ, छाता रख दो। अच्छा, ओहो, मम्मी रुक के दे रही भाई, मम्मी डांट रही है। बप्पू तो अपना अलाउ कर दे ऐसे ही भाई। तो भाई मम्मी इनकी डांट रही है, इसलिए ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं कह सकता। नहीं तो मैं कह रहा था बच्चों बारिश में नहा लो, ये मौके बार बार नहीं मिलते। ये मम्मियाँ तो डांटती रहती हैं, इनका डांटने का ही काम है। बेटे छाता रख दे, छाता रख के नहा ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई, नंदनी ने तो अपना छाता उठा लिया और बारिश को एंजॉय कर रही है छाता लेके। और भाई बेचारी नहा नहीं सकती, इनकी मम्मी डांटती है ज़बरदस्त तरीके से। मैं तो इनकी सिफारिश मान जाऊँ, ये मेरे पास आके लगावें। मैं कहा बच्चों, ये बचपन है, इसे एंजॉय करो अपने तरीके से, मर्यादाओं में रह करके। और ये पल जो हैं दोबारा से आने वाले नहीं हैं। लेकिन क्या करे भाई, मम्मियों का इनके डर है। लेकिन क्या करे भाई, मम्मियों का इन्हें बहुत डर है। तो ये देखो गार्डन में फिर रही है और बारिश को महसूस कर रही है अपने हाथों से। और बारिश अभी थोड़ी और तेज़ हो गई है, और थोड़ी सी और तेज़ होनी चाहिए भाई, गर्मी से बहुत परेशान है। तो ये देखो, टिन से आवाज़ें देखो कितनी आती हैं। संडे का दिन है तो इस काम को भी करना ज़रूरी है। सासू माँ ने अब दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि सब ने खाना खा लिया था, बाकी मैं और ये बचे हुए थे। हम दोनों ज़्यादातर साथ में ही खाना बैठकर खाते हैं। जो अपनी सलाद वगैरह काटते हैं वो साथ में ले लेते हैं मिल बांट के। तो सारे बच्चे उधर गैलरी में बैठकर खाना खा रहे थे, और बारिश इधर रुक गई थी इस टाइम तक, लेकिन मैंने दुपट्टा सूखने के लिए चारपाई पे रख दिया था। इधर सासू माँ ने मक्खन को कढ़ाई में डाल दिया था, अब ये पिघलता रहेगा और मैं फिर इसका ध्यान रखूँगी, क्योंकि जितना भी यहाँ पर फलेरा फैला हुआ है उसे अब संगवाना भी है। गाइस अभी मैंने बना दी चाय, क्योंकि गर्मी अभी इतनी है नहीं, बारिश हो रही है आज पूरे दिन से। अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी पूरे दिन से हो रही थी, अभी जस्ट बंद हुई। और मैंने चाय बना दी खांड की, क्योंकि मुझे खांड की अच्छी लगे, ज़्यादा शक्कर की भी ठीक ही लगे। और मैंने अपने लिए छोंक के चावल, ये देखो बहुत दिनों बाद घर पे आके, वहाँ पे भी खाए थे मैंने, बस एक दिन खाए थे बना के खुद से, वरना चच्ची जी बना के दे रही थी सब कुछ। और ये मैंने छोंक दिया, अभी मैं बैठ के खाऊँगी वहाँ पर टेबल पर फ़ोन देखते देखते। चलो गाइस।